नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत की धमक पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। अमेरिका हो या ब्रिटेन, हर जगह भारत की पूछ बढ़ चुकी है। भारत अब पहले की तरह नहीं रहा। सीना तान कर विदेशी नेताओं के सामने खड़ा होता है, आंख में आंख मिलाकर बातें करता है और हमारे विदेश मंत्री विदेशों में जाकर सीना ठोक कर बताते हैं कि भारत की ताकत क्या है। और ये बातें आज मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी 6 दिवसीय ब्रिटेन और आयरलैंड यात्रा पर है, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की और लंदन के प्रतिष्ठित थिंक टैंक चैथम हाउस में भारत का उदय और विश्व में भूमिका का विषय पर अपने विचार साझा किए। पर इसी दौरान एक पत्रकार के सवाल पर जयशंकर की प्रतिक्रिया की चर्चा जबरदस्त हो रही है। दरअसल कश्मीर को लेकर पूछे गए सवाल पर जयशंकर ने कहा कि हमने कश्मीर समस्या काफी हद तक सुलझा ली है। इस दिशा में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना पहला कदम था। इसके बाद कश्मीर में विकास और आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के साथ साथ सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा कदम था। अच्छे मतदान प्रतिशत के साथ वोटिंग कराना तीसरा कदम था। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी चौथा कदम होगा। पाकिस्तान अवैध रूप से कश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा जमा कर बैठा है, वो हिस्सा वापस आ जाए तो कश्मीर की समस्या पूरी तरह से सुलझ जाएगी। तो आज जयशंकर के इसी बयान को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो चौथा विकल्प बताया है जयशंकर ने, क्या उसे जल्द पूरा किया जाएगा? देखिए, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि पीओके के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, इन लोगों ने एक प्लान बना लिया है। कैपिटल टीवी के आर्काइव पुराने वीडियो पे जाइएगा। जब पूरी दुनिया को मालूम नहीं था कि आर्टिकल 370 और 35A खत्म होने वाला है, हमने 1.5 सप्ताह पहले ही एक वीडियो बनाया था और हमने कहा था कि आर्टिकल 370 हटने वाला है, क्योंकि उस तरह के संकेत मिलने लग गए थे। और अचानक से 5 अगस्त को, ये जुलाई के लास्ट वीक में 2019 में हम लोगों ने वो वीडियो बनाया था। वो अभी भी पड़ा हुआ है, आप जाकर के उसको खंगालिए, देखिए। वो हिंट दिख रहा था साफ साफ कि कुछ बड़ा होने वाला है। पीओके का नंबर लग गया, ये समझ लीजिए। जल्द पीओके पर कब्जा होगा? बिल्कुल कब्जा होगा। और मैं आपको बता दूं, मेरे इस बात को आप गांठ बांध करके नोट कर लीजिए, क्लिप काट करके सेव कर लीजिए कि 2029 के चुनाव से पहले पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। यह मैं क्यों कह रहा हूं? जयशंकर साहब एक डिप्लोमैट है। डिप्लोमेसी उनके खून के अंदर है, डीएनए में है। एक एक शब्द वो नाप तौल के बोलते हैं। और अचानक से उन्होंने कह दिया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई ये अचानक से तो नहीं हो रहा। अभी पिछले चंद महीनों में एक आर्मी के कार्यक्रम में थे, देश के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने भी यही कहा कि हमारा अगला टारगेट पीओके को लेने का है। फिर उसके बाद मालूम चला संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कह दिया कि बस एक ही एजेंडा है, बस पीओके को अपने पास लेना है। फिर उसके बाद अमित शाह, उन्होंने कह दिया, उन्होंने 2-3 बार कह दिया। और बीजेपी के कई मुख्यमंत्रियों ने भी कहा है। और कई सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं। कोई कम कह रहा है, कोई ज्यादा कह रहा है, कोई छुप के कह रहा है, कोई सीधा कह रहा है, कोई घुमा फिरा के कह रहा और कोई घुमा फिरा के कह रहा है। और सबसे बड़ी चीज, वहां पे तो सरकार बीजेपी के खिलाफ वाली बनी। वो अचानक से अब्दुल्ला, वो मोदी से भी गुटरगू, और वो अमित शाह से भी बातचीत, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई देखिए, ऐसा है जो सेंटर करेगा हम उसके साथ है। वो कह रहे हैं कि आपस में हम मिलके काम करेंगे। कहने का मतलब है कि धीरे 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 धीरे, और आप देखिए ये जो तमाम क्या क्या बात उन्होंने कही। उन्होंने एक बात और कही कि जो
पाकिस्तान ने हमारे से जो चुरा रखा है जगह, वहां के लोग भारत में शामिल होने के लिए दिन रात वहां पे आंदोलन चल रहा है। हर शहर में, हर शहर में बिजली काट दी गई है। अभी 2 सप्ताह पहले खबर आई तो मुझे लगा था कि भाई कोई नहीं है, ऐसा चलता रहता है वहां पे, भिखारी मुल्क है, वो दे नहीं पा रहा होगा। लेकिन वहां मालूम चल रहा है कि वहां तो खेल अलग है। अब चैथम हाउस में क्या हुआ, और चैथम हाउस के बारे में अब मैं आपको बता दूं। जी जी, ये वही जगह है, दिस इज द सेम प्लेस, और टॉपिक भी बिल्कुल सिमिलर था। और कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी इसी जगह पे, इसी स्टेज पे, इसी टॉपिक के दौरान इन्होंने कहा था कि वेस्टर्न वर्ल्ड को चुप नहीं रहना चाहिए, हमारी मदद करो ताकि मोदी को हटाया जा सके। मोदी के रहते हुए डेमोक्रेसी खत्म हो गई हिंदुस्तान के अंदर में, और हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी तो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इसलिए अमेरिका को, यूरोप को, इंग्लैंड को, इन लोगों को हमारी मदद करे ताकि मोदी को हटा सके, क्योंकि डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में खत्म हो गई है। आज हमारे विदेश मंत्री थे, और ये पाकिस्तानियों की आदत है, होते ना चुट्टी काटने वाले लोग, कि जहां कहीं देखेंगे बस जाकर के पिन मारेंगे। तो वही एक पुराना फेस मुझे नजर आ रहा है कि जो हर जगह जो है पहुंच करके इस तरह का सवाल करने वाला। कुछ दलाल पत्रकार बांग्लादेश के थे जो बार बार व्हाइट हाउस में सवाल पूछते थे, ये वैसे ही कोई दलाल किस्म का पत्रकार था, उसने सवाल फिर पूछ दिया कि भाई ये कश्मीर का प्रॉब्लम जो है वो कब रिजॉल्व होगा, कैसे रिजॉल्व होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, रिजॉल्व तो हो गया हमारे साइड से, अब एक ही एजेंडा बाकी है, डेमोक्रेसी हमने बहाल कर दी, सोशल जस्टिस हमने बहाल कर दिया, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के राह पे हम लोगों को ले आए, सबसे ज्यादा संख्या में अब जो है टूरिस्ट वहां पे आने लग गए, वहां पे तो अब पत्थरबाजी भी बंद हो गई, वहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। गड़बड़ तो बॉर्डर के उस पार है, वहां गरीबी है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां स्कूल नहीं है, वहां पीने का पानी नहीं है, वहां बिजली नहीं है, वहां पे सड़कें नहीं है। लोग वहां पे असहाय होकर गुहार लगा रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान से मिला लो। जी जी, अब ये बात समझिए जो मैं कह रहा हूं कि वाई जयशंकर की बातों से मुझे कुछ प्लान की बात आ रही है, क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि भाई हम पीओके लेंगे, लुक एट द स्टेक्स दैट आर इन्वॉल्व, क्या क्या स्टेक्स जो है वो इन्वॉल्व है। पीओके के रास्ते चाइना वो वहां पे सीपेक बनवा रहा है, पीओके के रास्ते पाकिस्तान के साथ बिजनेस होता है, साथ ही साथ पीओके से के जरिए ही चीन और पाकिस्तान का बॉर्डर एक जगह मिलता है। पीओके हिंदुस्तान में आ गया तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में कोई संबंध नहीं बचेगा। दूसरी चीज, एक और बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि चाइनीज और पाकिस्तानियों की नजर वो एक वैली है पीओके से ऊपर जो अफगानिस्तान का हिस्सा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट और हिंदुस्तान को जोड़ के चिकन नेक टाइप का है, वैसा ही जो ताजिकिस्तान से भी मिलता है, वो बॉर्डर अफगानिस्तान का उज्बेकिस्तान से भी मिलता है, थोड़ा सा किर्गिस्तान से भी मिलता है। और जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ हिंदुस्तान का रिश्ता बढ़ रहा है, तो आप ये समझिए कि जियोपॉलिटिकली ये मामला कितना बड़ा है। अगर आप ये कह रहे हो कि हम उस जगह को लेंगे, ये हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा है, द ओनली थिंग दैट वी वांट इज टू गेट बैक आवर लॉस्ट टेरिटरी, तो आपने कह दिया, चाइना को सिग्नल दे दिया। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये मत समझिए कि भाई सरकार ने कह दिया। पार्लियामेंट के अंदर में पहले भी कांग्रेस के जमाने में भी पास हुआ है रेजोल्यूशन कि भाई ये पीओके हमारा है, भाई हमारा है तो क्या कर लोगे, हमारा है।
उसके लिए तो कुछ प्लान करना पड़ेगा। आपका हमारा है तो उसको वापस लाने की भी तो बात करनी पड़ेगी। तो आप ये देखिए कि ये मामला कि जैसे ही ये सारी चीज, और देखिए जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को आइसोलेट किया है, जिस तरीके से आइसोलेट किया है, अभी पाकिस्तान की हालत खराब है। किधर जाए, क्या करे, नहीं करे। बीच में खबर आई जो इमरान खान गए हुए थे कि भाई कराची से जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते मॉस्को तक के लिए ट्रेन सर्विस होगा, गुड्स ट्रेन जाएगी। अमेरिका ने आंख दिखाया, बंद कर दिया। अभी उसकी कुछ घोषणा 5-7 दिन पहले हुई थी, फिर उसके ऊपर बंद हो गया। फोन आया वहां से कि पहले तुम्हारा जो एक टेररिस्ट जो बॉम्ब ब्लास्ट किया है हमारे इलाके में, उसको पकड़ के वापस भेजो। बकायदा अमेरिका को सौंप रहा है, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पार्लियामेंट के अंदर इस बात को कहा कि भाई पाकिस्तान को मैंने कहा, और वो वापस कर रहा है। तो आप देखिए कि पाकिस्तान तो पूरी तरीके से पैसे के हिसाब से भी खत्म हो गया है। वहां पे लोग परेशान हैं। आप ये समझिए कि पब्लिक जो वहां की है वो किस तरीके की हो गई है कि हिंदुस्तान क्रिकेट जीतता है तो पार्लियामेंट वहां सड़कों पे कोहली कोहली किया जा रहा है। पीपल आर फेड अप। आर्मी वहां की, उसके पास कुछ नहीं बचा है। एक रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान के पास तो अब इतना भी असला बारूद नहीं है कि वो 1 दिन 2 दिन हिंदुस्तान के सामने कंटिन्यूअस वॉर कर सके या किसी के साथ कर सके। तो कहानी तो बिल्कुल समझ में आ रही है कि भाई क्या हो रहा है। अफगानिस्तान, पीओके, बवाल, बलूचिस्तान में बवाल, और अचानक से वो जो चेस हम लोग खेलते हैं तो शह और मात का खेल है। मुझे लग रहा है कि अचानक से एक दिन ये गुड न्यूज आ जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो पाकिस्तान ने चुरा रखा है हमारी टेरिटरी को, उसे वो वापस हासिल कर चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर है। उन्होंने चैथम हाउस थिंक टैंक में कश्मीर से लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर खुलकर बात की है, लेकिन इस दौरान कश्मीर को लेकर पूछे गए पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर जयशंकर ने जो जवाब दिया उसकी चर्चा जबरदस्त हो रही है। पाकिस्तान बौखला उठा है। एस जयशंकर ने साफ कहा है कि पाकिस्तान को पीओके वापस करना ही होगा, जिससे पूरा मुद्दा सुलझ जाएगा। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।